हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी उबंटू मशीन पर आप एनाकोंडा किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने गूगल किया इंस्टॉल एनाकोंडा। और जैसे ही मैंने ये सर्च किया तो सबसे पहला लिंक मुझे मिल गया। मैंने इसे नए टैब के अंदर ओपन किया और यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑप्शंस अवेलेबल थे। मैंने क्लिक किया इंस्टॉल ऑन लाइनक्स और ये मैंने नए टैब में ओपन किया। इसके बाद देखिए ये मुझे इंस्टॉलेशन स्टेप्स मिल गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कि आप एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मैं यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं लाइनक्स 64 बिट पे वर्क करता हूँ तो मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर और कुछ टाइम बाद ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अब आपकी मशीन पर एनाकोंडा डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप्स पे चलते हैं वापस। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने डाउनलोड को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक की आपको मिलेगी जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करके इसे नए टैब में ओपन किया। यहाँ पर मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 64 बिट लाइनक्स था तो मैंने इसे ओपन किया एक टैब के अंदर। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। ये वर्जन आपने वही वाला सेलेक्ट करना है जो आपका डाउनलोड में है। अब देखिए डाउनलोड के अंदर क्या है, एनाकोंडा 3-2021.05 -linux x86_64sh। तो अगर आप देखें तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए वर्क करेगा, राइट? क्योंकि ये जो नेम है बिल्कुल सेम है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके बाद ये कुछ की यहाँ पर हमें प्रोवाइड करेगा, SHA-256 की। हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और इसे एक नोटपैड के अंदर पेस्ट कर लेंगे। किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए वापस हम स्टेप्स के ऊपर चलते हैं और हमें टर्मिनल के अंदर ये कमांड चलानी है। पाथ एंड फाइल नेम वही होगा जहां पर आपने फाइल को डाउनलोड की है। तो मैंने इसे कॉपी किया और टर्मिनल ओपन किया Ctrl+Alt+T से, यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद हमें अपनी डाउनलोड होने वाली फाइल का पाथ देना है। तो मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर है। राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टीज, यहाँ से मैंने ये पाथ कॉपी कर लिया और स्पेस दे करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। स्लैश लगाया क्योंकि इसके बाद फाइल नेम देना है और फाइल नेम भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसे क्लोज कर देते हैं। टर्मिनल पे वापस आके पेस्ट कर दिया। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये फिर से आपको एक की देगा और आपने क्या करना है, उस की को जो नोटपैड में हमने पेस्ट की थी उससे वेरीफाई कर लेना है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इसे और राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। जो हमने टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो की हमने पहले से पेस्ट कर रखी है, जो हमने साइड से ली थी, उसी के नीचे आप इसे पेस्ट कर दीजिए और आप देखेंगे ये पूरी की पूरी की सेम है हमारे केस में। तो अगर ये की दोनों सेम है तो इसका मतलब आपके पास जो डाउनलोड हुए हैं फाइल्स वो प्रॉपर करेक्ट है और पूरी तरीके से वो डाउनलोड हुई हैं। तो ये हमने वेरिफिकेशन स्टेप कंप्लीट किया। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप ये कमांड लिखेंगे। देखिए ये जो ~डाउनलोड का मतलब है कि डाउनलोड्स तक का ये फोल्डर ढूंढ लेगा। उसके बाद आपको फाइल नेम मेंशन करना है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा था हमने पूरा पाथ मेंशन किया था, जबकि ये शॉर्टकट है कि आप ये वाला पाथ भी यूज कर सकते हैं। तो इस बार हम यही वाला तरीका यूज करेंगे। तो मैंने टर्मिनल ओपन किया और मैंने अप एरो की से वापस इस कमांड को लेकर के आया। आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज किया टिल्ड कैरेक्टर और यहाँ पे कमांड यूज की बैश, क्योंकि बैश कमांड हमें चलानी है। ये देखिए, ठीक है। तो इसके बाद आप एंटर प्रेस कर सकते हैं और आप चाहें तो पूरा पाथ मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं विद फाइल नेम। एंटर प्रेस कर दीजिए।
देखिए इसने मैसेज दे दिया वेलकम टू एनाकोंडा, और इसके बाद अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आपको ये लाइसेंस एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, आप इसे रीड कर सकते हैं, और पूरा रीड करने के लिए आपको बार बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है मोर, यानी आपको फिर से एंटर प्रेस करना है। कुछ टाइम एंटर प्रेस करने के बाद में आपको बोलेगा लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर आप एग्री करते हैं तो आप यस टाइप करेंगे, अगर नो टाइप करेंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। यस प्रेस कर दिया। अगर आपको इंस्टॉलेशन पाथ यही रखना है तो आप सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे। अगर आपको इंस्टॉलेशन कैंसिल करनी है तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, अदरवाइज आप कोई डिफरेंट लोकेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी मुझे सेम लोकेशन रखनी है तो मैंने जस्ट एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद इंस्टॉलेशन आपकी फिनिश है। अगर आप एनाकोंडा इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप यस प्रेस कर दीजिए। तो अभी मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूं तो मैंने यस किया। इसके बाद आपका एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं आप टर्मिनल क्लोज करके दोबारा चला सकते हैं, या फिर आप ये कमांड चला सकते हैं। इस कमांड से क्या होगा कि जो .bashrc के अंदर एंट्री गई है वो अपना प्लेस ले लेगी, वो रिफ्रेश हो जाएगी। तो एंटर प्रेस कर दीजिए ये कमांड लिखने के बाद। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ गया बेस, यानी अब आप एनाकोंडा एनवायरनमेंट के अंदर हैं, राइट। अब आप कोंडा की कोई भी कमांड चला सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कोंडा इन्फो, तो ये आपको एनाकोंडा के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। ये देखिए, आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से पैकेज एनाकोंडा के साथ इंस्टॉल हुए हैं तो आप लिख सकते हैं कोंडा लिस्ट, एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये सभी पैकेजेस की लिस्ट आपको दे देगा। मैं इन सबको मिनिमाइज कर देता हूं। इसके बाद आप एनाकोंडा रन भी कर सकते हैं। कैसे रन करेंगे, आप लिखेंगे एनाकोंडा नेविगेटर। अब देखिए यहां पर एनाकोंडा लिखना है, कोंडा नहीं, एनाकोंडा नेविगेटर, एंटर प्रेस कर दीजिए। और ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर एनाकोंडा रन हो चुका है। अब देखिए यहां पर कुछ सॉफ्टवेयर्स के आगे दिखा रहा है लॉन्च, और कुछ के आगे अगर आप देखेंगे तो लॉन्च ऑप्शन नहीं दिखाएगा, इंस्टॉल ऑप्शन दिखाएगा। जो लॉन्च है यानी वो इसने ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करके दिए हैं, और जो इंस्टॉल हैं यानी उन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इनमें से जो चाहे सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर जुपिटर नोटबुक का आपका यूज होगा अभी, तो अभी इसे लॉन्च करके देखते हैं हम। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ब्राउजर के अंदर आपके लिए जुपिटर नोटबुक ओपन कर देगा। यहाँ पर आप अपनी नई फाइल बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा न्यू पाइथन 3, और यहाँ पर कोई भी पाइथन कमांड जो आप यूज करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसे क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कर दीजिए, और यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। वापस अपने यहीं पे पहुँचते हैं, और इसे भी क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, क्विट। इसके अलावा जुपिटर नोटबुक आप डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पर, एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से भी आप जुपिटर नोटबुक उसी तरीके से रन कर सकते हैं। यहाँ से कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं या फिर नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज कर दीजिए, और वापस यहाँ पर जाकर के आप देखेंगे कि ये सर्वर अभी भी रन है जहाँ से आपकी जुपिटर नोटबुक रन हुई थी। तो इसे टर्मिनेट करने के लिए आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है, वाई प्रेस कर देना है, एंटर। तो इस तरीके से आप इसे शट डाउन कर सकते हैं, जहाँ से उस सर्वर से जहाँ से आपकी जुपिटर नोटबुक रन हुई थी। और टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं पूरी तरीके से क्लोज करने के लिए। तो ये मैंने इंस्टॉलेशन स्टेप्स बताए आपको कि किस तरीके से आप एनाकोंडा अपनी उबंटू मशीन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।